आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें 2000 साल पीछे ले जाएगी, प्रेरितों के काम की उस दहलाने वाली किताब में। और फिर वहां से हम एक छलांग लगाएंगे सीधे आने वाले कल में, 2019 में। क्योंकि बाइबल सिर्फ इतिहास की किताब नहीं है, ये भविष्य का नक्शा है। और आज हम इस नक्शे पर उस चौराहे को देखेंगे जहां से इंसानियत की सबसे बड़ी सड़क निकलती है, जो या तो स्वर्ग की ओर जाती है या फिर विनाश के गड्ढे में गिरती है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई को देखने के लिए? क्या आप उन 47% में शामिल होना चाहते हैं जो इस एकजुटता के जाल में फंस जाएंगे, या फिर आप उन 3% में होना चाहेंगे जो सत्य को पहचान कर खड़े रहेंगे? तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रेरितों के काम की किताब का दूसरा अध्याय आग से भरा हुआ है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। 120 शिष्य एक ऊपरी कमरे में इकट्ठे हैं, डरे हुए, घबराए हुए। और फिर अचानक क्या? और अचानक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे भर गया। और उन्हें आग किसी जीभे फटती हुई दिखाई दी और वे उनमें से हर एक पर ठहर गई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 से 4 वचन। ये आग क्या थी भाइयों? ये सिर्फ चमत्कार नहीं था, ये परमेश्वर की सर्वोच्च सत्ता का विस्फोट था। ये वो ईश्वरीय कोड था जिसने एक नए युग की शुरुआत की। और देखिए क्या हुआ। लोग हर भाषा बोलने लगे। पार्थीय मादीय एलाम हम ये कैसे सुन रहे हैं? हर एक अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े कामों का प्रचार कर रहे हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 7 से 8 वचन। सवाल यह है क्यों परमेश्वर ने उनकी अपनी भाषाएं वापस दी? वो तो एक ही भाषा बोल सकता था ना, क्योंकि परमेश्वर की एकता इंसानों की बनावटी एकता से अलग है। बाबेल के मीनार को याद कीजिए। वहां इंसानों ने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बनाए जिसका सिरा आकाश तक पहुंचे, और हम अपने लिए नाम करें। ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर फैल जाएं। उत्पत्ति 11 अध्याय 4 वचन उनका मकसद क्या था? हम अपने लिए नाम करें, अपनी शक्ति बनाएं, अपना राज्य बनाए बिना परमेश्वर के। और परमेश्वर ने क्या किया? आओ हम नीचे जाकर उनकी भाषा वही भात भात की कर दे, ताकि वे एक दूसरे की बात ना समझ सके। उत्पत्ति 11 अध्याय 7 वचन परमेश्वर ने भाषाएं बांट दी, लेकिन पेंटकोस्ट में उसने भाषाओं को एक कर दिया। फर्क समझिए। बाबेल में एकता थी इंसान के अहंकार के लिए, पेंटिकस्ट में एकता थी पवित्र आत्मा की महिमा के लिए। एक तरफ वो एकता थी जो परमेश्वर से दूर ले जाती है, दूसरी तरफ वो एकता थी जो सीधे मसीह की ओर ले जाती है। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। क्योंकि आज 2000 साल बाद दुनिया फिर से एक बाबिल बनाने की कोशिश कर रही है, एक वैश्विक व्यवस्था, एक डिजिटल मीनार। और वो इसे इतनी खूबसूरत चादर में लपेट रही है कि 7% लोग इसके पीछे छुपे जाल को देख ही नहीं पाएंगे। अब हम आते हैं स्टीफन पर। अब स्टीफन कौन था? वो सिर्फ एक शहीद नहीं था, वो आदमी था जिसने धार्मिक और राजनीतिक सिस्टम को चुनौती दे दी थी। प्रेरितों के काम अध्याय 6 और 7 पढ़िए। स्टीफन को पकड़कर महासभा के सामने लाया जाता है और उसके सामने झूठे गवाह खड़े किए जाते हैं। ये गवाह कहते हैं, ये मनुष्य पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना बंद नहीं करता, क्योंकि हमने उसे कहते सुना है कि यीशु नासरी स्थान को गिरा देगा और मूसा की रीतियां जो हमें मिली है उन्हें बदल डालेगा। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 13 से 14 वचन सुनिए आवाजों को। ये स्थान गिरा देगा, रीतियां बदल डालेगा। यही आवाजें आज भी गूंज रही है। जब कोई सिस्टम के खिलाफ बोलता है तो सिस्टम उस पर यही इल्जाम लगाता है, तुम व्यवस्था के विरोधी हो, तुम शांति के दुश्मन हो, तुम प्रगति के विरोधी हो। और फिर स्टीफन जवाब देता है, और क्या जवाब देता है? वो पूरा इतिहास सुना देता है। अब्राहम, यूसुफ,
मूसा। और फिर वो चौंकाने वाला अंत करता है, हठीले लोग, तुम तो अपने मनों और कानों के खतने ना रह गए हो। तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। प्रेरितों के काम 7 अध्याय या नन वचन। क्या आप सुन रहे हैं? तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। सिस्टम चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक, जब भी सत्य सामने आता है वो उसका विरोध करता है और वो उसे कुचल देता है। लेकिन क्या होता है स्टीफन के साथ? जब वे उसे पत्थरवाह करने लगते हैं, वो यीशु को परमेश्वर की महिमा पर खड़े देखकर बोल उठा कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देख रहा हूं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 55 से 56 वचन। स्टीफन की आंखें सिस्टम के क्रूरता को नहीं देख रही थी, वे स्वर्ग को देख रही थी। वो मसीह को देख रहा था। उसने कहा है, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 19 वचन। और फिर जैसे मसीह ने कहा था वैसे ही उसने कहा है, प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 60 वचन। यहाँ क्या सबक है? सिस्टम आपको कुचल सकता है लेकिन वो आपकी आत्मा को नहीं छू सकता। वो आपकी आंखों का स्वर्ग से संपर्क नहीं तोड़ सकता। और यही सबक हमें आने वाले 2019 के लिए तैयार करता है। अब हम आते हैं उस शख्स के पास जिसने खुद इस सिस्टम को चलाया था, शाऊल, जो बाद में पौलुस बना। यह आदमी कौन था? वो सिस्टम का स्टार एजेंट था और शाऊल प्रभु के चेलों के नाश करने में लगा हुआ था। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 3 वचन। वो अधिकार लेकर आया था ताकि मसीह के किसी भी अनुयायी को बंदी बना सके। सोचिए, उसके पास सिस्टम का पूरा बैच था, उसके पास सबकी मंजूरी थी, वो अच्छा काम कर रहा था, समाज को बुरे लोगों से साफ कर रहा था। कितना डरावना है ये, जब सिस्टम आपको ये बताने लगे कि बुरा कौन है और अच्छा कौन है, तो सावधान हो जाइए। और फिर क्या हुआ? दमिश्क की सड़क पर एक ज्योति और मार्ग में ऐसा हुआ कि वो दमिश्क के निकट पहुंचा कि अचानक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा। और उसने उससे कहते सुना है, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 4 वचन। ये सवाल, तू मुझे क्यों सताता है, क्या ये सवाल आज हमसे नहीं पूछा जा रहा? जब हम इस दुनिया के सिस्टम के पीछे भागते हैं, जब हम उसकी झूठी शांति और झूठी एकता को अपनाते हैं, तो क्या मसीह हमसे यही नहीं पूछ रहा, तुम मुझे क्यों सताते हो? तुम उन चीजों को क्यों ठुकरा रहे हो जो मैंने तुम्हारे लिए दी है? शाऊल का नाम बदल गया, वो पौलुस बन गया। और उसने क्या कहा? परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब बातों की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को प्राप्त करूं। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 8 वचन। कूड़ा, उसने सिस्टम की सारी उपलब्धियों, सारे बैज, सारी ताकत को कूड़ा कह दिया। क्यों? क्योंकि उसने मसीह को देख लिया था। और यही वह पल है जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार करता है। जब यह वैश्विक एकता का सिस्टम आएगा, वो आपको सब कुछ देगा, सुरक्षा, पहचान, आराम, लेकिन बदले में वो आपकी आत्मा, आपका विश्वास, आपका मसीह से रिश्ता मांगेगा। क्या आप उसे कूड़ा समझकर ठुकरा देंगे, जैसे पौलुस ने किया? अब हम एक और महत्वपूर्ण घटना पर आते हैं, प्रेरित पतरस और कुरनेलियस की कहानी। कुरनेलियस एक गैर यहूदी था, एक अन्य जाति, और परमेश्वर ने पतरस को एक दर्शन दिखाया और उसने स्वर्ग को खुला देखा और एक बर्तन उतरते देखा, जैसे चारों कोनों की चादर बड़ी और पृथ्वी पर उतारी जाती है। उसमें सब प्रकार के चौपाए और पृथ्वी के जंगली पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। और उसे ये आवाज सुनाई दी, हे पतरस, उठ, इन्हें मार कर खा। पतरस ने कहा, हरगिज नहीं है प्रभु, क्योंकि मैंने कभी अशुद्ध या अपवित्र वस्तु खाई ही नहीं। दूसरी बार फिर उसने उससे कहा, जिन वस्तुओं को परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, तू उन्हें अशुद्ध ना कह। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 11 से 15 वचन।
ये दर्शन किया था। ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। ये दिखा रहा था कि मसीह का संदेश सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए है। लेकिन आज इस दर्शन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज की दुनिया क्या कह रही है? सब ठीक है, सब रास्ते सही है, कोई भी धर्म, कोई भी विश्वास, सब एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सबको स्वीकार करो, सबको मानो। यही है झूठी सहिष्णुता का जाल। परमेश्वर ने पत्ररस से कहा, जिन वस्तुओं को मैंने शुद्ध किया है तू अशुद्ध मत कह। उसने ये नहीं कहा सब वस्तुएं शुद्ध है, चाहे मैंने कहो या ना कहो, फर्क है, फर्क समझिए। यीशु ने खुद क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6 क्या ये बात संकीर्ण है? हाँ। क्या ये बात अनन्य है? हाँ। लेकिन क्या ये सत्य है? हाँ। और आने वाला वैश्विक एकीकरण यही सत्य को मिटाना चाहेगा। वो कहेगा सब ठीक है, बस ये मत कहो कि सिर्फ यीशु ही रास्ता है। ये बात घृणा फैलाती है, ये बात एकता को तोड़ती है। दानियल की भविष्यवाणी याद कीजिए, और वो छोटे बड़ों सब पर ऐसी बातें कहेगा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध होंगी, और जब तक परमेश्वर का क्रोध पूरा ना हो जाए तब तक वो सफल होगा, क्योंकि जो निश्चय किया गया है वो अवश्य पूरा होगा। दानियल 11:36 ये वो कौन है? वो अंतिम समय का वो शासक है जो स्वयं परमेश्वर बन बैठेगा। और वो कैसे शासन करेगा? एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाकर जो सबको सहिष्णु और समावेशी लगे, लेकिन जिसका असली मकसद होगा मसीह के नाम को हर जगह से मिटा देना। तो अब हम आते हैं उस मुख्य बिंदु पर 2029। ये कोई जादू की तारीख नहीं है, लेकिन बाइबल की भविष्यवाणियां और दुनिया की वर्तमान दिशा एक चौंकाने वाले संगम की ओर इशारा कर रही है। प्रकाशित वाक्य की किताब हमें एक व्यवस्था के बारे में बताती है, और उसने सब लोगों अर्थात छोटे बड़ों, धनवानों और कंगालों, स्वतंत्रों और दासों पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे उनके दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप लगवाए, और कोई उसे ना खरीद सके और ना बेच सके जो उस जंतु की छाप या उसके नाम के अंक को अपने दाहिने हाथ या माथे पर ना रखता हो। प्रकाशित वाक्य 13:16-17। क्या आप देख रहे हैं? ये सिर्फ एक छाप नहीं है, ये एक आर्थिक व्यवस्था है। ना खरीद सके, ना बेच सके। आज हम किस दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं? डिजिटल करेंसी, केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा, CBDC, डिजिटल ID, एक ऐसी व्यवस्था जो कहेंगी हम भूख मिटाएंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, हम सबको एक पहचान देंगे। बस इस सिस्टम में आ जाओ, और ये सिस्टम इतना आकर्षक होगा, इतना सुविधाजनक होगा कि सैनास लोग इसके पीछे छुपे खतरे को नहीं देख पाएंगे। वे कहेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अब हमें कैश लेकर नहीं घूमना पड़ेगा, अब चोरी का डर नहीं, अब सब कुछ ट्रैक होगा तो अपराध कम होंगे। लेकिन यही ट्रैकिंग, यही कंट्रोल है, और एक दिन जब ये सिस्टम पूरी तरह स्थापित हो जाएगा तब ये अपनी असली शर्त रखेगा। ये कहेगा, अब तुम्हें खरीदने और बेचने का अधिकार तभी मिलेगा जब तुम इस छाप को स्वीकार कर लो। और ये छाप क्या होगी? शायद कोई डिजिटल मार्क, शायद कोई बायोमेट्रिक ID जो ये घोषणा करे कि आप इस वैश्विक व्यवस्था के अधीन हैं। और फिर वो आते हैं, विश्व के झूठे मसीह, वो जो शांति और एकता का दूत बनकर आएगा। दानियेल ने कहा था, और जब लोग कहें कि कैसी शांति और सुरक्षा है, तब उन पर अचानक विनाशा पड़ेगा। एक थेसलोनिकियों 5:3 2029 तक दुनिया इतनी थक चुकी होगी युद्धों से, महामारियों से, आर्थिक संकटों से, कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति या व्यवस्था का स्वागत करेगी जो शांति और सुरक्षा का वादा करेगी, और तब वो प्रकट होगा। लेकिन हम मसीह के अनुयायी क्या करेंगे? हमें कैसे तैयार रहना है? हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम कमजोर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमें वो हथियार दिए हैं जो इस दुनिया के हथियारों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है।
पहला हथियार, प्रार्थना की अदृश्य शक्ति। यीशु ने गत्समनी भाग में क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मत्ती 26 अध्याय 41 वचन। प्रार्थना सिर्फ एक रिवाज नहीं है, ये स्वर्ग की सेनाओं को सक्रिय करने वाला एक अस्त्र है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आत्मिक दुनिया में हस्तक्षेप करते हैं। दूसरा हथियार, वचन की तलवार। पौलुस ने कहा, परमेश्वर का सब अस्त्र शस्त्र बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने ठहर सको और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इफिसियों अध्याय 11 और 17। आपको बाइबल कंठस्थ करनी होगी। जब शैतान आपसे कहेगा सिस्टम में आ जाओ, सुविधाजनक जीवन जियो, तो आपको यीशु की तरह जवाब देना होगा। लेकिन लिखा है मत्ती 4 अध्याय 4 वचन की तलवार से ही आप उसके झूठ को काट सकते हैं। तीसरा हथियार, विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल बांध लो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इफिसियों 6 अध्याय 16 वचन। ये विश्वास कि परमेश्वर ने हमें भय के लिए नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और स्वस्थ मन के लिए दिया है। 2 तिथियों 1 अध्याय 7 वचन। ये विश्वास कि जगत को जीत लेने वाला हमारा विश्वास ही है। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 4 वचन। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंत के पास मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। डरिए मत। क्यों? क्योंकि अंतिम विजय हमारी है। प्रकाशित वाक्य हमें अंत का दृश्य दिखाता है। और मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वो उनकी आंखों से एवरी आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 वचन। यही हमारी आशा है, यही हमारी मंजिल है। ये दुनिया चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना डाले, हम जानते हैं कि ये सब अस्थायी है। हम एक शाश्वत राज्य के नागरिक हैं। यीशु ने खुद कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16 अध्याय 33 वचन। तो अब आपके सामने विकल्प है। किस ओर खड़े होंगे आप? उस 99% के साथ जो आराम और झूठी शांति के लिए अपनी आत्मा को बेच देंगे, या उस 3% के साथ जो सत्य पर डटे रहेंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। चुनाव आपका है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया है, अगर आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, तो मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्यों? क्योंकि किसी और के जीवन में आज यही संदेश आशा की एक किरण बन सकता है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की आत्मा की रक्षा हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही गहन सत्य से भरे संदेशों से जुड़े रह सकें। इस अंधेरी दुनिया में हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए। नीचे कमेंट में लिखे, मैं 3% के साथ खड़ा हूं, या आई स्टैंड विद द 3%। आइए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। आइए दुनिया को दिखाएं कि परमेश्वर के लोग अभी भी मौजूद हैं और हम नहीं डरेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह से प्रेम करें और उसके वचन में डटे रहें।